जानता हूँ कि अपन थोड़ा सा लेट हो गए हैं आज, काम ही कंप्लीट नहीं हो रहे थे, पर प्रभु का अनुग्रह है कि हर साल की तरह अपन परिवार के रूप में यहाँ एकत्रित हैं और वचन में जा सकते हैं। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आइए हम परमेश्वर से अगुवाई मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पुत्र हमारे मुक्ति आता है प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से आपके चरणों के नजदीक आता हूँ पिता। धन्यवाद देता हूँ आज के अवसर के लिए, धन्यवाद देता हूँ पिता कि आपने अपनी महिमा के लिए चुना है पिता, और आज ये समय दिया है पिता परमेश्वर। मेरी बुद्धि सीमित है, मेरे ज्ञान मेरे शब्द सीमित हैं पिता। अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता, मेरा उपयोग करें। जो कुछ भी आप इस परिवार के लोगों से कहना चाहते हैं पिता, वो मैं एक अच्छा माध्यम बन सकूं पिता। हर प्रकार के डिस्टर्बेंस डिस्ट्रैक्शन से बचाइए पिता, और हमारा ध्यान आपकी ओर हो पिता, और आपका वचन हम ग्रहण करें और पिता परमेश्वर उसके द्वारा हमारे जीवन समृद्ध हो सके। सारी महिमा सार आदर आपको देते हुए इस विनती को आपके बेटे हमारे मुख्यता प्रभु यीशु क्रिस्ट नाम से आपको सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। जो वचन से संबंधित आयतें हैं वो बड़ी सीमित हैं और उनमें कुछ बहुत नया रहता नहीं है। तो ये ऐसी आयतें हैं जिनको हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, चाहे ड्रामे हों, चाहे कविताएं हों, चाहे गीत हों, चाहे डांसेस हों, और चाहे सुसमाचार का प्रचार जब वक्ताओं के द्वारा किया जाता है तो बड़ी निश्चित और लिमिटेड आयतें हैं जिन पर चर्चा होती है। हमने इनको सुना है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। देखें आज परमेश्वर का वचन हमारी क्या अगुवाई कर रहा है, वो क्या हमसे कहना चाहता है। बहुत बार हम जिन परिस्थितियों में अपने आप को पाते हैं और हम जहां होते हैं, हमको ऐसा लगता है कि अरे यार, हम ये डिजर्व नहीं करते थे, हमें इससे बेहतर जगह होना था, हमें अच्छी जगह होना था। और फिर हम अपने आसपास के अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मिलने जुलने वालों से अपनी तुलना करने लगते हैं, कंपेयर करने लगते हैं, और हमको लगता है कि देखो ये इस तो जगह पे काम करता है, ये सीमित योग्यता का व्यक्ति था, मैं इससे ज़्यादा योग्य था, मुझ में उससे ज़्यादा टैलेंट था, परंतु मैं वहीं का वहीं रह गया। मैं वहाँ होता तो मैं ऐसा करता, मैं यहाँ होता तो मैं ऐसा करता। और हम बहुत असंतोष से भरा हुआ जीवन जीते हैं और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। हम अक्सर दूसरों को देख करके फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। हम जानते हैं कि वचन हमको क्या कहता है, क्या सुनाता है, क्या समझाने का प्रयास करता है, परंतु हमारे जो मानवीय भाव हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रबल हो जाते हैं और हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और उसके फ्रस्ट्रेशन में होता ये है कि जो अच्छी बातें हैं, जो उद्देश्य है, हम उससे भटक जाते हैं। जो हमारी चाल है, जो हमारी दिशाएं हैं, वो भटक जाती हैं क्योंकि हम लोगों से तुलना करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हम जहाँ हैं हम गलत जगह पे हैं, गलत लोगों के बीच में हैं, गलत संगति में हैं, गलत व्यवसाय में हैं, गलत कार्य क्षेत्र में हैं, हम लोकेलिटी में रह रहे हैं। आज जो बात हमारा ध्यान खींचना चाहती है वो ये है कि आप उसको देखिए मरियम की तरफ, और आप यूसुफ की तरफ देखिए कुछ समय रुक करके। मरियम के बारे में हम जानते हैं कि बहुत ही पवित्रता का जीवन जीने वाली एक वो युवती है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, सीधा चाल चलन चलने वाली, वचन सम्मत चाल चलन चलने वाली, वचन सम्मत दिनचर्या जीने वाली वो एक महिला है। और उसको उस परिवेश में, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, मैंने पिछले सालों में चर्चा करी है कि जिस एरिया में वो रहती थी, मिडिल ईस्ट में, वो जो एरिया है वहां पर महिलाओं की क्या स्थिति होती है वो हम सब जानते हैं। ऐसी जगह में एक कुंवारी गर्भवती होती है, इतना खराई का जीवन जीने वाली, सच्चाई का जीवन जीने वाली महिला, उसको क्या हुआ कि तुम गर्भवती होगी, कुंवारी हो पर गर्भवती होगी, और तुम ये जो गर्भ धारण करने वाली हो ये पवित्र आत्मा की ओर से। सुनाई तो बहुत अच्छा देता है, पर आप लोगों को समझाएंगे कैसे? ऐसे स्थान पर जहां महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है या बहुत निचले दर्जे पे उनको ट्रीटमेंट मिलता है, उधर पे तुम
अनमैरिड लड़की प्रेग्नेंट हो गई हो और तुम ये बताओगी कि मैं एक सच्ची दासी हूं प्रभु की, खराई से जीवन जीती थी, कौन उस पर विश्वास करेगा? हे प्रभु, तूने ये क्या कर दिया, मुझे कहां फंसा दिया यार? क्या मरियम ने ऐसा बोला? क्या बोला? क्या बोला मरियम ने? तेरे वचन के अनुसार हो। दूसरा अपन देखें यूसुफ की तरफ। जो यूसुफ है वो एक बहुत अच्छा समर्पित और कर्मठ व्यक्ति है, अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करता है। उसके बारे में भी जो बातें हैं, जो सपोर्टिंग लिटरेचर है और जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि वो बहुत ही खराई का जीवन जीने वाला सच्चा पुरुष था। इतना अच्छा आदमी, इतना खराई से जीने वाला आदमी, उसको क्या टास्क मिल गया कि एक कुंवारी जो प्रेग्नेंट है, जिससे तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है, तुम्हें उसको अपनाना है, उसको लेना है और उसके संग अपना नाम लिखाई में जाना है और सारी चीजें तुमको फेस करना है। वो एक प्रेग्नेंट लड़की, सोचिए उसको कितनी फप्तियों का सामना करना लगा होगा। लोगों ने उसकी मर्दानगी को ललकारा होगा कि तुम कैसे निकम्मे और निठल्ले आदमी हो, कैसे मर्द हो कि ये प्रेग्नेंट, किसी ने भी कुछ बोला, एक सपना देख लिया और तुमने एक प्रेग्नेंट लड़की को ले लिया और चल पड़े। जिन लोगों ने उस पर फप्ती कसी होगी, जिन लोगों ने मरियम को इल्ट्रीट किया होगा, कटाक्ष करे होंगे, बुरा बोला होगा, आज इतिहास में उनका कोई नामो निशान नहीं है, किसी का वर्णन नहीं है, किसी को अपन नाम से नहीं जानते, परंतु हम किसको जानते हैं? मरियम और यूसुफ। इस बात में क्या नई बात है? मैं क्यों इस बात की चर्चा आपसे कर रहा हूं? ये बात तो सबको कंठस्थ याद है, जो कहानी है वो सबको कंठस्थ याद है। जो बात मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं और जो बात के लिए मैं अपने आप को उत्साहित करता हूं और आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जो परमेश्वर है वो हमको, उसने हमें एक योजना के तहत इस संसार में भेजा है। मैं और आप इस संसार में मसीह के राजदूत होकर के आए हैं। हम ऐसे ही इस संसार में नहीं भेज दिए गए हैं या फेंक दिए गए हैं या माता के गर्भ में रोप दिए गए हैं। हमारी एक एक सांस गिनी हुई है और परमेश्वर के राजदूत होके, मसीह के राजदूत होकर के हम इस संसार में भेजे गए। एक लाइन है जिसने मुझे आज के स्टॉक के लिए प्रेरित किया, वी बिलोंग वेयर गॉड पुट्स अस। वी बिलोंग कॉमा वेयर गॉड पुट्स अस। हम उस जगह पर हैं या रहेंगे या रहना उधर चाहिए जहां पर परमेश्वर ने हमको रख छोड़ा है, हमको रोपित किया। मरियम एक बहुत पवित्र स्त्री थी, पर उसको सबसे कठिन टास्क दिया था। उसको संसार का सामना करते हुए पवित्र आत्मा से जो उसने ग्रहण किया था, पवित्र आत्मा के पुत्र को इस संसार में डिलीवर करना था। वो टास्क उसको मिला था। बिना कुड़कुड़ाए, बिना झल्लाए, बिना उल्हाना दिए, बिना बकबक करे, बिना श्राप दिए, बिना कर्ज करे, उसने परमेश्वर द्वारा प्रदत्त वो जिम्मेदारी को पूरा किया और उसको जो टास्क मिला था खुशी खुशी उसको निभाया। यूसुफ ने मरियम की पूरी केयर करी। नाम लिखाई की जो वो स्टार्ट हुई, प्रोसेस स्टार्ट हुई, उसने क्या किया, एक गधे का इंतजाम किया, मरियम को उस पर बैठाया, लंबी यात्रा पे निकल गए, मरुस्थल पे, रेगिस्तान पे होते हुए चले गए और कहां पहुंचे? बैतलहम। और बैतलहम में हमने बहुत आसानी से, हम एक लाइन में बात खत्म कर देते हैं, उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। मालूम कैसे चला कि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी? मरियम तुम यहाँ बैठो, एक मिनट इधर आराम करो, मैं देख के आता हूँ। गया, वहां चिंता है कि वो अकेली बैठी, ऐसा ना हो कि उसको देख के परेशानी हो। जहां तक वो देख सकता था गया, फिर दौड़ के वापस आया, नहीं यहाँ नहीं है, चलो आगे चलते हैं। वहां देखा, इनका घर खटखटाया, उनका दरवाजा खटखटाया, कहीं जगह नहीं। परिश्रम करता है, वचन के अधीन रहता है। उसको जिम्मेदारी मिली है पवित्र आत्मा की ओर से कि उसको मरियम की केयर करना है और पवित्र आत्मा की जो योजना है, परमेश्वर के पुत्र को इस संसार में डिलीवर करना है।
उसने पूरी समर्पण के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, बिना कुड़कुड़ाए, बिना झल्लाए उस योजना को, उस कार्य को पूरा किया। परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत योजनाएं बनाई। आज हमारे ऊपर एक परेशानी आती है, हम कुछ काम करते रहते हैं, एक समस्या आती है, हम झल्ला उठते हैं, हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, बक करने लगते हैं, हम अपने परिवारजनों पे चिड़चिड़ाने लगते हैं, हम रिएक्ट करने लगते हैं, अपने दोस्तों से संबंध खत्म कर लेते हैं, अपने जानने वालों से संबंध खत्म कर लेते हैं, नातेदारों से संबंध खत्म कर लेते हैं, क्योंकि हम चिड़चिड़े हो गए हैं। परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। क्या अनुकूल नहीं है? हम फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहे हैं। क्या अनुकूल नहीं है कि हमारे बिजनेस में चैलेंजेस है? क्या अनुकूल नहीं है हमारे जहां हम नौकरी करते हैं वहां हमने अपनी पोजीशन को खो दिया है और परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं, हम चिड़चिड़े हो गए और क्या बोलते, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं परेशान हूं। क्यों परेशान हूं? क्योंकि परिस्थितियां मेरे विपरीत हो गई। और हम क्या करते हैं? हम झल्लाने लगते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं। सोचिए एक कुंवारी स्त्री मिडिल ईस्ट में, उस कल्चर में, वो प्रेग्नेंट है, कितनी मानसिक पीड़ा उसको दी गई होगी, कितनी मानसिक यातना उसको दी गई होगी, कितनी फक्तियां, उठते बैठते क्या पता वो घर से निकल पाती होगी कि नहीं निकल पाती होगी। जहां जाए, जहां पहुंचे, हर कोई उस पर उंगली उठाता होगा, ताना मारता होगा। पर मरियम नहीं झल्लाती, खुशी उसके एटीट्यूड में है। मेरी देह, मेरी प्राण उसकी प्रशंसा करती है। ऐसा ही कुछ लिखा है ना। ये है उसके उद्गार। मैं और आप उसकी जगह होते तो हम क्या करते? यूसुफ बे नामर्द, तेरे से नहीं हो रहा था क्या जो किसी प्रेग्नेंट स्त्री को अपना लिया, उसको लेके घूम रहा है? हम थोड़ी सी परेशानियों से, थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों से जो अपनी ओरिजिनलिटी है उसको खो देते हैं। मरियम की ओरिजिनलिटी क्या थी? पवित्रता, धैर्य, संयम, विनम्र, मृदु भाषा। उसके नेचर में, उसके बिहेवियर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यूसुफ एक कर्मठ, समर्पित, मेहनत करने वाला आदमी, बढ़ई था, मेहनत करने वाला ऐसा आदमी जो आज के जैसा नहीं होता कि बढ़ई ने ऑर्डर करी और लकड़ी आ गई कहीं से और वो मिल गई और जाके टाल में उसने लकड़ी को चिरवा लिया, फड़वा लिया और मिल गई। नहीं, उस जमाने में मशीनें नहीं थी। रेगिस्तान में उसको जाके बढ़ई को पहले लकड़ी ढूंढना पड़ती थी, फिर खुद उसको काटना पड़ता था, फिर उस लकड़ी को बनाना पड़ता था और फिर जो उसको ऑर्डर पूरा करना है उसको करता था, जो भी बनाना है। मेहनती आदमी ही इतनी मेहनत कर सकता है, समर्पित आदमी ही इतनी मेहनत कर सकता है, कर्मठ आदमी ही इतनी मेहनत कर सकता है। ऐसा व्यक्ति था। उसने मेहनत करी, डोर टू डोर गया, जो जिम्मेदारी उसको सौंपी थी, बिना अपने एटीट्यूड में परिवर्तन करे। अंत में जब उसने कहता है ना, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और वही हुआ। उसने एक आदमी का दरवाजे जब खटखटाया, उसने कहा जगह तो कहीं नहीं है पर मेरे गौशाले में। अरे भाई साहब, हम एडजस्ट कर लेंगे। अरे यार भाई साहब, अच्छा तो नहीं लग रहा है कि आपको गौशाले में रखें? गंदगी है, गोबर भी पड़ा है और बकरी की वो भी बीट भी वहां पड़ी हुई है और यूरिन की भी बात है, अनहाइजीनिक है। नहीं भाई साहब, आप चिंता नहीं करिए, परमेश्वर की योजना है, पूरी होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। उसने अपने आप को समर्पित किया। आगे हम चलते हैं तो क्या होता है, हम क्या देखते हैं? ये हाहाकार मचा है, मारकाट मची हुई है, 2 साल से छोटे बच्चों को वध करने का आदेश हो गया है। धैर्य और संयम कायम है अभी। जहां जाने बोला, जहां निर्देशित हुआ वहां को चल दिए, अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास है परमेश्वर की योजना पे। जो उसने मेरे को दर्शन दिया है, जो उसने कहा है, जो टास्क दिया है, नुकसान नहीं होगा। सतर्क रहना है, सतर्क रहना है, होशियार रहना है, परंतु घबराना नहीं है। हमारे अंदर कोई, हमारे नेचर में, बिहेवियर में परिवर्तन आने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने जब हमें इस किसी योजना के तहत भेजा है, टास्क दिया है,
तो वो उसको पूरा कराएगा। जब उसने हमारे को चुना है, मसीह के राजदूत होकर संसार में भेजा है, विपरीत परिस्थितियां हैं, मत घबराइए, मत घबराइए, क्योंकि परमेश्वर की योजना के तहत आप उसमें हैं। जो काम आप कर रहे हैं, परमेश्वर की योजना के तहत आप मसीही परिवार में जन्मे हैं, या आपने मसीह को अपनाया है, मसीह को ग्रहण किया है, और उसके कारण यदि सताव आज आपके पास है, विपरीत परिस्थितियां आपके सामने हैं, मत घबराइए। सोचिए मरियम और यूसुफ को, जो एक अपने नवजात शिशु को लिए हुए हैं और 2 साल से कम आयु के बच्चों को वध करने का आदेश है, घबराए नहीं, इधर से उधर स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, भटक रहे हैं, बचा रहे हैं अपने बच्चे को, परंतु डर नहीं है उनके मन में, डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का ये पुत्र है जो हमारे पास है। ये टास्क लेके परमेश्वर ने मेरे मरियम को और मुझे चुना है। हमारा बाल बांका नहीं होगा। विपरीत परिस्थितियां हो सकती हैं, मारे मारे फिरना हो सकता है, हम किसी हमें जगह पे आज इधर तो कल उधर, और रात को इधर तो सवेरे उधर, हमको ये दर बदर होना पड़ता है, परंतु परमेश्वर की योजना यदि मेरे लिए ये है तो वो पूरी होगी। हम यदि अपने आप को उस स्थान पर रखें तो क्या होता है हमारे साथ? थोड़ी सी परेशानी से हम अपनी ओरिजिनलिटी, अपना ओरिजिनल बिहेवियर, अपना ओरिजिनल कैरेक्टर खो देते हैं। जब हमारे सामने परेशानी आए, विपरीत परिस्थिति आए, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं और अपने आप को प्रोत्साहित करता हूं कि मरियम की तरफ देखिए और यूसुफ की तरफ देखिए। जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना उनने हर कदम पे किया, क्या परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना, परमेश्वर के गुणों को पकड़े थामे रहने के बिना, परमेश्वर को की शिक्षाओं को थामे रहने के बिना, क्या वो ऐसा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। और उन्होंने खुशी खुशी परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसकी आज्ञाओं को थामे रहे, उसकी शिक्षाओं को थामे रहे, और आज इतिहास में वो स्वर्ण अक्षरों से लिखे गए हैं। मरियम यूसुफ का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, वंशावली में लिखा हुआ, लिखा है ना। पर जिन लोगों ने फप्तियां करी, जिन लोगों ने सताया, जिन सैनिकों ने बालकों को वध किया, जो 2 साल से छोटे थे, उनका नाम, उनका वर्णन, उनके खानदान का कोई जिक्र कहीं नहीं है। और जयवंत कौन हुए? मरियम, यूसुफ और प्रभु यीशु मसीह इस संसार का राजा बनके स्थापित हुआ, उद्धारकर्ता बनके स्थापित हुआ। परमेश्वर ने मेरे और आपको उस जगह पे प्लेस किया है जिस जगह को परमेश्वर चाहता है कि हम वहां रहें। He put us at the place where he wants us to be. जहां वो चाहता है कि हम रहें, उसने उस जगह पे हमको रखा है। हमें परमेश्वर की योजना को खुशी खुशी स्वीकार करना है और हमको खुशी खुशी उसका अनुसरण करना है, अपने आप को समर्पित करना है। आप जक्कई को देखिए, भागा चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसने सुना है कि पापी आदमी है, हर प्रकार की बुराइयां हैं, बेईमानी उस लोगों के साथ करी है, पर उसको अचानक से मालूम चलता है कि एक जिसका बड़ा चरचराटा है, यीशु नाम का कोई आदमी है, बड़ा चरचराटा है, बहुत अच्छा बोलता है, वो बहुत अच्छा वचन भाषण देता है। यार देखना है कौन है। सुना है कि बड़ा तेज है, उसके चेहरे पे बड़ा रौबीला है और उसकी कद काठी बड़ी इंप्रेसिव है, उसको देखना है। और जा रहा उसके बारे में लिखा है कि वो शॉर्ट हाइटेड था, नाटा आदमी था। क्या करता है? परमेश्वर की योजना के तहत गूलर का एक पेड़ दिखाई देता है, एक पेड़ दिखाई देता है, उस पे चढ़ जाता है। परमेश्वर का पुत्र स्वयं परमेश्वर नीचे से चला जा रहा है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है ना, तो परमेश्वर पुत्र के रूप में वहां से चला जा रहा है। और ये कहां चढ़ा है? पेड़ पे चढ़ा है उसको देखने के लिए। और परमेश्वर के पुत्र से उसकी मुलाकात कहां हो जाती है? पेड़ पे और जमीन पर। आसपास जो लोग खड़े हैं उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, पर जक्कई से मुलाकात हो गई। क्यों? क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ा हुआ था, नाटा आदमी था। परमेश्वर ने उसको ऐसी जगह रखा
कि जो दिखाई नहीं देता वो वहां से परमेश्वर को दिखाई दिया, परमेश्वर ने उसको देखा, प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा और एक मुलाकात हो गई, एक संबंध बन गया और वो आदमी का जीवन परिवर्तन हो गया। आप उसको जानते हैं ना, शाऊल को क्या हुआ था? क्या करता था? मसीहों को सताया करता था और वो चला जा रहा है, बैटलफील्ड में चला जा रहा है, एक ऐसी सड़क पे चला जा रहा है और वहां पर क्या होता है कि परमेश्वर सामने आ जाता है, उसका तेज इतना होता है कि वो अंधा हो जाता है, जमीन पे गिर जाता है, अंधे की नाई हो जाता है। शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उस मार्ग पे वो क्यों चला जा रहा था? ऐसे ही चला जा रहा था? नहीं, वो परमेश्वर की योजना थी कि जब वो ऐसा करता हुआ यहाँ आएगा, परमेश्वर की योजना के तहत उस मार्ग पे था, वो अपने आप को विजयी समझ रहा था और वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ रहा था, वो अपने आप को अजय समझ रहा था। कोई मुझे मेरे सामने लग नहीं रहा कौन हो, टिक नहीं रहा कौन हो, ये सोच के संग अपना उसका सीना चौड़ा था, घमंड से उसकी आंखें चढ़ी हुई थी, मस्तक उसका घमंड से ऊंचा था और क्या होता है, अंधा हो जाता है, मुंह के बल औंधे मुंह गिर पड़ता है। यही वर्णन है ना? कोई बात मैं अपनी तरफ से कह रहा क्या? यही वर्णन है। अंधा हो जाता है, गिर जाता है, परमेश्वर उससे बात करता है और उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है और सबसे मजबूत एक मसीही योद्धा बन जाता है। सांसारिक योद्धा था और उसके जीवन में परिवर्तन आया, मसीही योद्धा बन गया और उसकी गवाही इतनी स्ट्रांग हो गई, जिसने कई कलीसियाओं की स्थापना करी, जिसने कई सेवकों को तैयार किया, बड़ी बड़ी कलीसियां स्थापित करी। क्यों? क्योंकि उसकी गवाही इतनी मजबूत थी कि ये पहले मसीहियों को सताया करता था, मारा करता था, उनका नाश किया करता था और अब ये मसीहियों के लिए सेवक तैयार करता है। पहले ये सांसारिक योद्धा था, अब ये आत्मिक योद्धा है। पहले ये लोगों को काटा करता था, शहरों को उजाड़ा करता था, आज कलीसियाओं को बनाता है, कलीसियाओं को स्थापित करता है। परमेश्वर हमको उस जगह पे प्लांट करता है, उस जगह पे रखता है जहां वो चाहता है कि मैं और आप रहें। तो कभी फ्रस्ट्रेटेड मत होइए कि यार मैं यहाँ रहता। कुछ साल पहले की बात है, आप जानते हैं, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी विदेश जाके काम करने की, जहाँ की लाइफ क्वालिटी यहाँ से बेटर, डेबी आई है वहां से, जहाँ के फाइनेंशियल कंडीशंस, वेतन जो है उससे बहुत बेहतर। पर परमेश्वर की योजना क्या थी कि मैं यहाँ रहूं और जहां मैं हूं मैं वहां रहूं। मैंने अपने जीवन की शुरुआत सेंट जॉन स्कूल में एज अ टीचर स्टार्ट करी थी, 4 साल पढ़ाया। उस समय में जितना पैसा कमाता था, जब मैंने नौकरी ज्वाइन करी तो मैं उसके 25% कमाई पे आ गया था। सैलरी सेंट जॉन में कम थी पर ट्यूशन बहुत मिलती थी। तो पर ईश्वर की योजना में मैं एक शिक्षक होना मेरा नहीं लिखा था। वो चाहता था कि मैं एक मसीही ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर सेवा होती है, कार्य कलीसियाओं की स्थापना होती है, सेवक तैयार होते हैं, उस टीम का हिस्सा मैं बनूं। आज मेरे लाइफ में संतोष है। हाँ, फाइनेंशियली शायद उतने स्ट्रांग नहीं है, पर लाइफ में संतोष है। आज यदि मैं पलट के अपने जीवन को देखता हूं तो मेरे जीवन में कुड़कुड़ाहट नहीं है, मेरे जीवन धन्यवाद से भरा हुआ है। और ये केवल मेरी गवाही नहीं, मैं सोचता हूं यहाँ जितने लोग बैठे हैं, यदि वो अब आत्ममंथन कर रहे होंगे, इस समय अपने आप का मूल्यांकन कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से धन्यवाद निकल रहा होगा, निश्चित रूप से धन्यवाद निकल रहा होगा। क्योंकि अपन जीवन में आशीषों को यदि पैसे से गिनेंगे, अपने पद और प्रतिष्ठा से गिनेंगे, तो वो बेईमानी होगा। यूसुफ एक बढ़ई था, परमेश्वर को कहा था ये जगत का उद्धार करता होगा, राजा का जन्म होने वाला है, ये लिखा था। तो राजमहल में होना था, बढ़ई ये क्या है? कितनी कमाई होगी उसकी उस समय? एक सामान्य अर्निंग वाला आदमी, निम्न आय वाला आदमी, उसके यहाँ परमेश्वर के पुत्र का, जगत के उद्धारकर्ता का, किंग ऑफ किंग का जन्म होने वाला है, किंग ऑफ किंग्स है। तो मेरे प्रियो, हमें कभी ये नहीं सोचना है कि ये जो परिस्थितियां हमारे सामने आ गई हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, तनाव है, परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं,
हमने पता नहीं क्या गलती कर दी जो परमेश्वर हमें सजा दे रहा। तो मरियम ने क्या गलती करी थी कि उसको सजा मिली कि फप्तियां सहे, लोगों के कटाक्ष सहे, लोगों के द्वारा अपमानित हो। यूसुफ ने क्या गलती करी थी? ये परमेश्वर की योजना है मेरे और आपके लिए, और इसीलिए कहा गया है कि सकरा है वो मार्ग जो अनंत की ओर हो जाता है, और चाकस है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। सकरे मार्ग का मतलब क्या है? क्या है सकरे मार्ग का मतलब? कि वन वे है, हमें किनारे हमारी गाड़ी धीरे से जाएगी, नहीं। सकरा मार्ग है जहाँ कठिन परिस्थितियां हैं, चुनौतियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, जैसा हम चाहते हैं सब कुछ वैसा नहीं है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको आज अपने इस छोटे से टॉक से, जन्म की घटना से केवल इस तरीके से प्रोत्साहित करना चाहता हूं, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत हों, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वचन हमको कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही। हमें हर परिस्थिति में ना केवल धन्यवाद करना है, जो हमारी ओरिजिनलिटी है उसको बरकरार रखना है। हमें झुंझलाना नहीं है, हमें चिड़चिड़ाना नहीं है, हमें बदला नहीं लेना है, हमें युद्ध में नहीं कूद पड़ना है। जैसा संसार हम पे वार और प्रहार कर रहा है, हमको बदले में वैसे ही वार और प्रहार करना है, तब हम विजयी होंगे और तब हम जीत जाएंगे। यदि हमारे संबंधों में ये बात आ रही है तो वहां ईगोज की बात नहीं रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। वाई? क्योंकि आज मैं और आप जहां पर हैं, हम ऐसे ही यूं ही नहीं आ गए हैं। चाहे हमारी लव मैरिज हुई हो, चाहे हमारी अरेंज मैरिज हुई हो, चाहे हमें ये बच्चा मिला है, चाहे हमें वो बच्चा मिला है, चाहे हम किसी हीरो की तरह देखते हैं या किसी विलेन की तरह देखते हैं या किसी साइड आर्टिस्ट की तरह देखते हैं, चाहे हम हैंडसम दिखते हैं, चाहे हम कुरूप दिखते हैं, हम परमेश्वर के द्वारा रचे और सृजे गए हैं। उसने अपने स्वरूप में से हम में से प्रत्येक को रचा है, हमें एक योजना के तहत इस संसार में भेजा है। उसने हमें मसीह के राजदूत होकर इस संसार में भेजा है। तो मेरे प्रियो, हमें संतुष्ट रहना सीखना है, हमें मरियम के संतोष को अपनाना है, हमें मरियम के धैर्य को अपनाना है, हमें यूसुफ के संयम को अपनाना है, उसके आत्म संतोष को अपनाना है, और उससे बढ़कर इन दोनों की आज्ञाकारिता जो वचन के प्रति और परमेश्वर के प्रति है, उसका अनुसरण करना है। हम जहां पर भी रखे गए हैं, जहां पर भी हम रोपे गए हैं, ये परमेश्वर की योजना है। हमें परमेश्वर की योजना को समझने का प्रयास करना है, समझना है। बहुत आसान है समझना। यदि हम रोज परमेश्वर से दुआ करते हैं, सवेरे शाम दुआ करते हैं, यदि हम वचन को पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से वचन आपसे बातचीत करेगा। यदि आप वचन से बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो वो आपसे बातचीत करेगा। यदि आप धर्मशास्त्र से दोस्ती करेंगे तो वो आपसे दोस्ती करेगा और वो आपको मार्गदर्शित करेगा। तब आप परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन के लिए है, आपके लिए आपको समझ पाएंगे, और बिना कुड़कुड़ाए, बिना घबराए, जो परमेश्वर के सारे गुण हैं उनको अपना करके आप संसार का सामना धैर्य और संयम के साथ कर सकेंगे, और अंत में मरियम और यूसुफ की तरह विजयी होने जा रहे हैं और विजयी होंगे। ये वचन का दावा है, ये मेरा दावा नहीं है। तो जब परिस्थितियां विपरीत हों, स्थिर रहिए, संयम रखिए। हम जहां पर हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको यहाँ पर रखा है। जिस कार्य में हैं, परमेश्वर ने वो कार्य हमें दिया है। जो हमें करना है वो महानतम आदेश है जो हमको मिला हुआ है कि जाओ, जाति जाति के लोगों को वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाई है, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। शब्दों से ही नहीं, हमें अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपने कैरेक्टर से, अपने समर्पण से, अपने प्रेम से प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को लोगों के सामने रखना है। और तब हम इस संसार से परे जब अनंत जीवन में जाएंगे तो हम ना केवल मरियम यूसुफ को देखेंगे, परमेश्वर से हमारा मिलन होगा और हम अनंत जीवन के वारिस होंगे। जिस प्रकार से मरियम आज अनंत जीवन में है, जिस प्रकार से यूसुफ आज अनंत जीवन में है, बिना कुड़कुड़ाए, बिना घबराए, उन्होंने जहां उन्हें रोपा गया था, जहां उन्हें रखा गया था, उसको उन्होंने परमेश्वर की योजना को हर लम्हे, हर क्षण अपने जीवन से पूरा किया और वो धन्य हो गए।
परमेश्वर वो धन्य और वैसा धन्य हमको भी बनाना चाहता है। परमेश्वर मुझे और आपको भी अपनी महिमा के लिए बहुतायत इस्तेमाल करना चाहता है। उसने मुझे और आपको अनेक अवसर दिए हैं। हमें अवसर को थामना है, उसको बहुमूल्य जानना है और परमेश्वर की योजना को अपने जीवन से पूरा होने देना है। परमेश्वर इसमें मेरे और आपकी अगुवाई करे। धन्यवाद।